रीना जी, जो आप एडवाइस कांग्रेस को दे रहे हैं, अगर कांग्रेस आपको ये एडवाइस दे, ठीक है आपको देश की राजनीति करनी है तो आप दिल्ली छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि कांग्रेस तो देवदास बन जाए। माफ करिए, मैं एक फिल्म को कोट कर रहा हूं, क्योंकि उसमें बोलता है कि चुन्नी बाबू ये छोड़ दो, चुन्नी बाबू वो छोड़ दो। कोई कहता है महाराष्ट्र छोड़ दो, कोई कहता है उत्तर प्रदेश छोड़ दो, कोई कहता है दिल्ली छोड़ दो, कोई कहता है पंजाब छोड़ दो। तो कांग्रेस सब छोड़ दे, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई कुछ नहीं छोड़ेगा। सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, एक बड़ी मशहूर कहावत है। वो आप देखिए कि कैसे विपक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष कैसे एक होगा, मुझे बताइए आप। अरे आप उनको, आपके नेता उनको छुटभैया कह रहे हैं, वो आपके मुख्यमंत्री को शराबी कह रहे हैं। आप कह रहे टीवी चैनल को तो बाइट दी जा रही है। ये सब कुछ ये पर्सनली फोन पे बोला जा रहा है। अमित जी, 23 तारीख को ये सारे डिस्कशंस होंगे और 23 तारीख शराबी क्यों बोला गया? डिस्कशन होगा। नहीं, वो कुर्बानी का बकरा बन जाए और शेष जो विपक्षी दल है वो ईद मना ले, हमको क्या उसमें चिंता है। क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को बकरा बनाने की तैयारी में है। अब देखना है कि कांग्रेस कुर्बानी देने को तैयार है या नहीं। इस डिबेट में देखिए केजरीवाल कैसे विपक्षी एकता के बहाने अपनी राजनीति करने में लगे हैं। आपके एक मुख्यमंत्री को शराबी कह रही है कांग्रेस, दूसरे मुख्यमंत्री के लिए वो जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रही है वो कह रही है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं इनके तो कई लोग जो हैं वो जेल में बंद हैं, मतलब भ्रष्टाचारी कह रही है। और आप बैठक में साथ बैठेंगे। और फिर अरविंद जी कह रहे हैं कि बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा जो होगा वो एक यही होगा, ऑर्डिनेंस। कांग्रेस कह रही है ना ना ना। जवाब दीजिए मैडम। देखिए अमीश जी, कांग्रेस के छुटभैये नेता कुछ भी बोलते रहें, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जो है संविधान को बचाने की बात करेगी। ये छोटा मोटा एक स्टेट की राजनीति नहीं है, ये उससे बहुत ऊपर उठ के देश को बचाने की, संविधान को बचाने की बात हो रही है। ये अच्छा पॉइंट आपने बोला, ये अच्छा पॉइंट बोला। अबे भाई आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप छोटे मोटे स्टेट को छोड़ दीजिए। पंजाब छोटा स्टेट है, दिल्ली छोटा स्टेट है, छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश मान ले तो बड़ा स्टेट है, वो भी छोड़ दीजिए इन स्टेट को। आप देश की राजनीति करिए, आप देश की पॉलिटिक्स करिए। मतलब ये कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी पास मत करिए, सीधा छठी में आ जाइए। तैयार है इसके लिए? विडंबना देखिए कि इनके राजनीतिक दल में कोई बड़ा है नहीं, सारे ही छुट भैये हैं। जो टॉप टू बॉटम बयान देते हैं सब छुट भैये हैं, और छुट भैयों जैसे ही बयान देते हैं। ये बात सही है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान में आस्था रखी है, और जो भी कांग्रेस पार्टी निर्णय लेती है वो प्रजातंत्र को बचाने का लेती है, प्रजातंत्र के समर्थन में दृढ़ता से खड़े होकर लेती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की शरण में आने से पहले केजरीवाल साहब को क्षमा मांगना चाहिए। इन्होंने ही तो दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया था। आज तक कोई प्रमाण उसके नहीं मिले, एक केस के नहीं मिले। आप देखिए, कोर्ट ने कहा कि 7 साल तक प्रतीक्षा करते रहे 2G के केस में, कोई एक एविडेंस लेकर नहीं आया, और एक्विटल हुआ सब में। तो इनको क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रजातंत्र के समर्थन में खड़ी रहती है, ये बात हम दृढ़ता से कहते हैं। लेकिन आज बड़ी लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी जवाब लेते हैं। सेठों को, रीना गुप्ता जवाब। आमदनी 27 रुपए आपके टॉप टू बॉटम सभी नेता छुटभैये हैं, लूट मची हुई है, उसके खिलाफ दृढ़ता से लड़ा। ठीक है। देखिए, जो भी जनता के पास जनता के मुद्दों को हल करेगा, जो बढ़िया गवर्नेंस मॉडल देगा, जनता उसको चुनेगी। दिल्ली और पंजाब में दोनों जगह हमने कांग्रेस को मात दी है, और वो इसी वजह से दी है क्योंकि हमने काम की राजनीति करी। और आज हम ये कह रहे हैं कि जो देश को संविधान की बचाने की लड़ाई है, उसमें हम सबको अपने स्टेट्स की छोटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के तो आप ये एडवाइस जो कांग्रेस को दे रहे हैं मैडम रीना जी, जो आप एडवाइस कांग्रेस को दे रहे हैं, अगर कांग्रेस आपको ये एडवाइस दे, ठीक है आपको देश की राजनीति करनी है तो आप दिल्ली छोड़ दीजिए, दिल्ली में कांग्रेस को चुनाव लड़ने दीजिए। बताइए, आप तैयार हो जाएंगे? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हम दिल्ली क्यों छोड़ दें? दिल्ली की जनता ने हमको तो फिर कांग्रेस को दिल्ली छोड़ दें, जनता ने हमको चुना है। फिर दिल्ली कांग्रेस को छोड़ दें, पंजाब को छोड़ दें कांग्रेस। लेकिन अमीश भाई इस समय डिबेट क्या हो रहा है? अमीश जी, डिबेट इस समय ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से देश के 140 करोड़ लोग परेशान हैं।
क्योंकि पिछले 9 साल में भुखमरी, बेरोजगारी, नहीं, ये बात आपकी, इस बात को मैं एक सेकंड, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा, मैंने मैडम रीना जी, मैं अभी विषय पे आ रहा हूं। देखिए, विपक्षी एकता पर इससे सार्थक बहस कुछ नहीं हो सकती कि हम इत्मीनान से बात कर रहे हैं। मैंने बड़ा सरल सवाल पूछा। आप कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि कांग्रेस तो देवदास बन जाए। माफ करिए, मैं एक फिल्म को कोट कर रहा हूं, क्योंकि उसमें बोलता है कि चुन्नी बाबू ये छोड़ दो, चुन्नी बाबू वो छोड़ दो। कोई कहता है महाराष्ट्र छोड़ दो, कोई कहता है उत्तर प्रदेश छोड़ दो, कोई कहता है दिल्ली छोड़ दो, कोई कहता है पंजाब छोड़ दो। तो कांग्रेस सब छोड़ दे, लेकिन कांग्रेस के लिए कोई कुछ नहीं छोड़ेगा। तो फिर ये नेशनल पॉलिटिक्स किस बात की करेंगे? दिल्ली ये नहीं लड़ेंगे, आंध्र ये नहीं लड़ेंगे, पंजाब ये नहीं लड़ेंगे, बिहार में सबसे कम सीटों पे ये लड़ेंगे, 2-4 सीटें जकात के तौर पर पूरा गठबंधन दे देता है। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस के साथ 9 साल में पहली बार 9 साल में पहली बार इतना समर्पण का भाव कांग्रेस के प्रति दिखाया अमित जी। हम तो बोल रहे हैं कि स्टेट लेवल पॉलिटिक्स अलग है, आज कमाल कर दिया। नेशनल लेवल पॉलिटिक्स अलग है। कोई किसी को कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है। हम बोल रहे हैं नेशनल लेवल पॉलिटिक्स, स्टेट लेवल पॉलिटिक्स अलग अलग है। नहीं तो पंजाब पे 13 लोकसभा सीटें आती है। एक बात बताइए, पंजाब में विधानसभा चुनाव आप लड़िए, लोकसभा कांग्रेस लड़े, करिए फैसला आप लोग। और कांग्रेस विधानसभा कर छोड़ने को तैयार है, तो निर्णय करिए ना आप लोग आपस में। ये अमीश जी ये बिल्कुल करेंगे आपस में बैठ के। अमीश जी, टीवी चैनल पे नहीं होंगे ये निर्णय, ये आपस में मिलकर। अरे आप उनको, आपके नेता उनको छुटभैया कह रहे हैं, वो आपके मुख्यमंत्री को शराबी कह रहे हैं। आप कह रहे टीवी चैनल को तो बाइट दी जा रही है। ये सब कुछ ये पर्सनली फोन पे बोला जा रहा है। अमित जी, 23 तारीख को ये सारे डिस्कशंस होंगे और 23 तारीख को ये भी डिस्कशन होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलानी है देश को। पूरा देश परेशान है, समय और वेट कर रहा है कि देश परेशान है। सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, एक बड़ी मशहूर कहावत है। वो आप देखिए कि कैसे विपक्ष, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष कैसे एक होगा। मुझे बताइए आप अमीश जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट कौन ले गया? सपा बसपा ले गई, तो उसी के साथ कांग्रेस एक हो जाएगी। बिहार में कौन ले गया कांग्रेस का वोट? राजद जदयू ले गई, उसी के साथ एक हो जाएगी। बंगाल में कौन ले गया कांग्रेस का वोट? तृणमूल कांग्रेस ले गई, उसी के साथ एक हो जाएगी। नहीं, क्या पता तमिलनाडु में कांग्रेस का वोट कौन ले गया? डीएमके ले गई। आप मुझे बताइए महाराष्ट्र में कांग्रेस का वोट कौन ले गई? एनसीपी ले गई। आप बताइए आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का वोट कौन ले गया? वाईएसआर कांग्रेस ले गई। तो जिन लोगों ने कांग्रेस के वोट बैंक पर पिछले कुछ दशकों में कब्जा कर लिया, आज कांग्रेस अगर उन्हीं के पास याचना की मुद्रा में खड़ी है और उस पर भी आप देख रहे हैं, अगर कांग्रेस कुर्बानी की मुद्रा में खड़ी, मैं इसको पलट देता हूं। मैं आपके एनालिसिस को पलट देता हूं। याचना है। नहीं, मैं आपके एनालिसिस को पलट देता हूं। वो आपके अनुसार याचना है। मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस कुर्बानी के, अगर अभय दुबे कुर्बानी देने को तैयार है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? वो हो सकता है दिल्ली पंजाब छोड़ दे, हो सकता है उत्तर प्रदेश छोड़ दे, वो कहे कि सत्ता से बीजेपी बेदखल हो जाए, हम सब छोड़ने को तैयार है। तो फिर कुर्बानी अगर कांग्रेस देने को तैयार है, तो आपको क्या दिक्कत है? हम कहां मना कर रहे हैं उनको? नहीं, वो कुर्बानी का बकरा बन जाए और शेष जो विपक्षी दल है वो ईद मना ले, हमको क्या उसमें चिंता है? हम क्या, हमारी क्या उनसे जो है। देखिए, हमारे साथ कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में लगभग 190 सीटों पर हमारा उनका सीधा मुकाबला हुआ। कांग्रेस सिर्फ 20 सीटें जीत सकी, 170 हम जीते। तो हमारे मुकाबले तो कांग्रेस जितना सामने खड़ी हो, हमको उतना बेहतर है। लेकिन अब सब लोग साथ आएंगे तो खेल बिगड़ भी सकता है। मेरे साथ अभय दुबे हैं। अभय दुबे, आज थोड़ी देर पहले हमने ये सुना, आपके नेता गौरव वल्लभ, वरिष्ठ प्रवक्ता जो है पार्टी के, वो कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को शराब पी लेते हैं तो उनको हवाई जहाज में कोई चढ़ने नहीं देता। दूसरे मुख्यमंत्री के कई साथी जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप में बंद हैं। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मीटिंग का एजेंडा सबसे पहले तो अध्यादेश है, यानी पहला एकता नहीं है, पहला अध्यादेश है। तो अध्यादेश पर आपकी राय क्या है? केजरीवाल के साथ है उस विषय पर आप? अमीश देवगन जी, मीटिंग में मुखरता से कहा जाएगा बेरोजगारी भारत छोड़ दो, बेरोजगारी, महंगाई भारत छोड़ दो, बैंकों की लूट भारत छोड़ दो, व्यवसायिक मंदी भारत छोड़ दो।
और जो राजनीतिक दलों ने कहा, उन टीडीपी ने कहा भाजपा छोड़ दो, शिवसेना ने कहा भाजपा छोड़ दो, अकाली दल ने कहा भाजपा छोड़ दो, राजस्थान में आरएलपी ने कहा भाजपा छोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मात्र एक दल रह गया है, अपना दल दो लोकसभा सीटों वाला। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन का जहां तक प्रश्न है तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस पार्टी जैसे दल साथ हैं दृढ़ता से। अब आप आ जाइए झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी साथ है, वहां पर भी कोई तकलीफ नहीं है। बिहार आ जाइए तो जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट साथ हैं दृढ़ता से। सिर्फ बात रह गई वेस्ट बंगाल की, और जैसा कि आपने कहा केजरीवाल जी कह रहे हैं पंजाब और दिल्ली की, तो केजरीवाल साहब पंजाब और दिल्ली दोनों के लोकसभा चुनाव में हमारा पंजाब में 40% वोट शेयर था, आपका सिर्फ 7% था। अभी ताजी आप हनीमून पीरियड में लोकसभा का चुनाव पंजाब में हार गए साहब, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में आपका 19% वोट शेयर था जब प्रचंड बहुमत से विधानसभा जीते थे, तो लोकसभा में सिर्फ 19%, हमारा 23% के लगभग वोट शेयर था। तो आप किस मुंह से ये बात कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, 2004 में भी यही पूछते थे हमसे पत्रकार लोग। 2004 में भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, लेफ्ट से हमारा वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में, केरला में गठबंधन नहीं हुआ, जबकि सरकार थी। लेकिन जब चुनाव हो गए तो 335 सीटों का एक दल, बड़ा दल ने 10 साल तक भारत को अग्रणी भूमिका दी। 10 साल आपने राष्ट्रीय भारत मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं गठबंधन आपका बड़ा है, गठबंधन आपका बड़ा है, लेकिन सीटें बीजेपी की बड़ी हैं। सारा गठबंधन एक तरफ, बीजेपी की अपनी सीटें एक तरफ, ये भी सच्चाई है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। अनुराग बाबू वो देशद्रोह फिल्म देखी है ना? किसी ने बोला पारो को छोड़ दो, किसी ने बोला ये घर छोड़ दो, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस से तो आप लोग इतनी बड़ी कुर्बानी मांग रहे हो कि सब कुछ छोड़ दे। कांग्रेस नेशनल लेवल पॉलिटिक्स करे, सारे प्रदेश छोड़ के नेशनल पॉलिटिक्स करे, मतलब कांग्रेस पार्टी 25 सीटों के साथ, 40 सीटों के साथ नेशनल लेवल पॉलिटिक्स करे। अरविंद केजरीवाल जी अपनी राजनीति करेंगे, अखिलेश बाबू अपनी करेंगे, तेजस्वी बाबू अपनी राजनीति करेंगे। मतलब आपने कांग्रेस को बना क्या दिया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी एकता को लेकर पटना में 23 जून को मीटिंग होने वाली है। विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले आम आदमी पार्टी ने शर्त रख दी है कि दिल्ली में शासन चलाने के लिए आए अध्यादेश के खिलाफ यदि कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला तो वो बैठक का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि इस अध्यादेश का राज्यसभा में विरोध करने का भरोसा आपको कई दलों से मिल चुका है, लेकिन कांग्रेस अब तक इस पर शांत ही है। ऐसे में आपके अल्टीमेटम ने एकता के ठीक पहले रंग में भंग डालने जैसी बात की है। हालांकि कांग्रेस ने साफ कहा है कि वह भले ही इस मीटिंग में ना आए, लेकिन वह साथ नहीं देगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने साफ कहा कि यदि वह आप मीटिंग में नहीं जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई मिस नहीं करेगा। और वहीं दूसरी तरफ मीटिंग में वोट प्रतिशत के लिहाज से उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बसपा को न्योता नहीं मिला है, जबकि जयंत चौधरी जा ही नहीं रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि जयंत चौधरी सपा के बजाय कांग्रेस के साथ जाना मुफीद समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में सपा और कांग्रेस ही विपक्षी एकता की मीटिंग में यूपी से शामिल होते हैं, तो फिर यह कैसी एकता होगी? यह सबसे बड़ा सवाल है कि 2019 में आम चुनाव में बसपा ने यूपी में 19.26% वोट पाकर 10 सीटें जीती थी, जबकि रालोद ने करीब 2% वोट पाए थे, जो आंकड़ा भले ही कम है, लेकिन पश्चिम यूपी में उसके साथ गठबंधन करना बड़े दलों के लिए फायदे का सौदा रहा है। मायावती को बुलावा नहीं मिला और रालोद की राह अलग दिख रही है। ऐसे में यह सवाल बाकी है कि इस एकता की मीटिंग में यूपी में अकेले अखिलेश यादव शामिल होकर क्या कर लेंगे। उनके अलावा कांग्रेस का भी अब तक यूपी में गठबंधन को लेकर कोई खास रुख नहीं है। यही नहीं, यदि वह साथ आती भी है तो उसकी ताकत को देखते हुए डील करना आसान नहीं होगा। एक तो कांग्रेस ने पिछली बार महज 6% वोट पाए थे, लेकिन राष्ट्रीय दल होने के नाते वह बड़ी संख्या में सीटों पर लड़ना चाहेगी। ऐसे में अपने कोटे से सीट छोड़ना सपा के लिए आसान नहीं होगा। विपक्षी एकता की राह में मुश्किलें अनेक हैं, पर देखना है कि विपक्षी एकता कितनी और कहां तक कामयाब हो पाती। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।